हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है और मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हम लोगों को यहाँ पढ़ना बच्चों कि क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे, क्या हम लोग इनकी रोटेशनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, आइए सब चीज़ें समझते हैं बारी बारी से एक एक करके। यहाँ देखिए हमने एक HCl मॉलिक्यूल्स लिया है और ये है ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके बाद एक खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव होता है और उसको हम लोग यहाँ पर लिए। अब इसमें से जो ये है Cl और H जो है, इनमें से Cl जो होता है वो बड़े साइज का, मतलब उसका मास ज़्यादा है ऐसा। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, Cm है यहाँ का यहाँ का Cm यहाँ पर है। अब उस Cm के अबाउट हम एक एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, एक एक्सिस को मान लेते हैं। उस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, यूं करके ऐसे 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 करके घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे करके घूम रहा है तो अब सोचिए कि यहाँ पर ये हो गई इसकी रोटेशनल एक्सिस। अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है वहां से ये जो H वाला आइटम है इसकी डिस्टेंस R1 ले लेते हैं और ये जो Cl है इसकी डिस्टेंस हम R2 ले लेते हैं। ऐसा हमने डिस्टेंस बना दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां देखिए, यहां से हम ये जो O है मान लेते हैं कि यहीं पर उसका जो सेंटर ऑफ मास है, हमने मान ही लिया है कि सेंटर ऑफ मास वही है। तो अगर ऐसा होता है कि इफ सेंटर ऑफ मास ओके ऑफ किसका मॉलिक्यूल लाइज एट O, अगर इस पे है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए क्या समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास एज ए ओरिजिन है, तो उसके लिए उसे हम सेंटर ऑफ मास को 0 ले लेते हैं, इधर के डिस्टेंस को नेगेटिव, इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो यहां से m1 r1 बराबर m2 r2 हमको मिलेगा। देख लीजिए ध्यान से, यहां पर एक्चुअल मिला इस तरह का है कि आपने Cm लिया तो m1 r1 m2 r2 अपान m1 प्लस m2 इस तरह से किया है। तो ये वाला वैल्यू तो यहां पर है, एज ओरिजिन ले लिया गया है, तो ये वाले वैल्यू 0 और इसको इधर कर दिए तो हाई कर दें, माइनस नहीं होगा, एक की पॉजिटिव दूरी दूसरे की नेगेटिव, ऐसा हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब देखो बच्चों, यहां से जो ये वाली दूरी है वो r1 है, इसकी दूरी r2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, इफ आर बी द क्या भाई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो यार साफ बात ये होगी कि R बराबर R1 प्लस R2 ना होगा जी, R1 प्लस क्या होगा R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब यहां से किसी एक की वैल्यू की फाइंड कर लें, देखते हैं क्या मिलता है हमको। कोई एक वैल्यू फाइंड करो, जैसे हम लोग मान लो यहां से R1 निकाल लेते हैं तो यहां से R माइनस R2 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें वैल्यू पुटअप करो तो m1 R1 की जगह हमें रखना क्या है, यहां R माइनस R2 बराबर m2 R2 ऐसा हो जाएगा। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई अंदर m1 R माइनस m1 R2 बराबर m2 R2 ओके। इसको आप इधर कर लीजिए, इसमें से कॉमन भी कर लीजिए, चलो कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, डायरेक्टली m1 R बराबर यहां से m1 प्लस m2 और यहां हमको R2 मिल गया, तो इट मीन्स R2 बराबर मिलेगा m1 R अपान m1 प्लस m2। देख लो एकदम सिमिलरली आराम से मिल गया भाई। अब क्या करोगे, अच्छा अगर ये मिल गया तो हम इसी तरह से सिमिलरली इसको भी निकाल सकते हैं। किसको, R1 का मान भी तो निकाल सकते हैं,
R1 बराबर M2 R बाई M1 प्लस M2, ऐसे फॉर्म में बन जाएगा एकदम बिल्कुल बन जाएगा। इनके लिए अब देखिए हमारे पास इन R1 और R2 की दूरी हमको मिल गई। अब देखिए अगर हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू किससे भाई, पासिंग थ्रू O। एक O से जाने वाली जो रेखा है, एक लाइंस है O से जा रही है जैसे हाई वाला, तो इसी के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा ना तो इससे क्या चाहिए हमको, मास चाहिए, और मास के बाद उसके वहाँ जहाँ से वो घूर्णन अक्ष है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होती है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए है ना, दोनों हमारे पास डिस्टेंस उपस्थित है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, तो इस वाले के लिए हम लिखेंगे तो M1 R1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस R1 है। दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, M2 R2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ से M1 इसकी वैल्यू वहाँ पर है R1 की, M2 R बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ो भाई, यहाँ से M2 और यहाँ का आ जाएगा M1 R अपान M1 प्लस M2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इसमें देखो कॉमन कर लो M1 M2 जैसे दोनों में भी, तो हमारे पास इसमें क्या मिलेगा भाई, M1 M2 अपान M1 प्लस M2, और यहाँ से R स्क्वायर को भी कॉमन कर लो, अंदर यहाँ से M2 और यहाँ से M1 प्लस M2, यहाँ से M1 अपान M1 प्लस M2 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हमको मान मिल गया, तो हमको मिला क्या, I बराबर M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। M1 M2 अपान M1 प्लस M2 जो है ये क्या है, ये एक रिड्यूस मास है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं भाई कि तुम हट जाओ। I बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू R स्क्वायर, कहना सर रिड्यूस मास है तो हटा दिए, कैसे हट जाए भाई। तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है M1 M2 बाई M1 प्लस M2, ये क्या है, ये रिड्यूस मास है, ये क्या है, रिड्यूस मास है, तो ये रिड्यूस मास, इतना हमारे समझ में आ जाती है। अब उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाक से। अच्छा आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छे। अब हम लोग एक दूसरे सेक्शन पे बढ़ते हैं और यहां देखिएगा, ये हमारे पास आ गया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है, ओके। अब रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आप जानते हो M1 M2 अपान M1 प्लस M2 है। यहां से अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल, जो वन बेचारा ऐसे घूम रहा था, ऐसे यहां पर था, देखो देखो ध्यान से, ऐसे देखो, ऐसे करके ना, उसका रोटेटिंग मॉलिक्यूल उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, E बराबर 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है L बराबर I इंटू ओमेगा, तो भाई साहब ओमेगा बराबर L बाई I हो जाएगा। यहां से आ जाएगा E बराबर L स्क्वायर अपान, यहां से बताइएगा 2I आ जाएगा, एक I से I कैंसिल हो जाएगा। वहां से I की वैल्यू है यहां पर कुछ है, तो यहां L स्क्वायर अपान 2 म्यू और ये है R स्क्वायर। यहां देखिएगा एक बात है, जो इसमें L है, L ये कॉन्टिन्यूअस है, जो L है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये है L जो है वो कॉन्टिन्यूअस, ओके। अगर बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस है
समझिए, अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस हुआ तो ई भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ई भी कॉन्टिन्यूअस है इसमें। कौन? ई भी कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां पर ई भी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये भी हो गया कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। चलो, ई कॉन्टिन्यूअस हो गया। ई कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स है यहां पर ये बता रही है कि जो एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी, जो इसकी ऐसे घूमने वाली जो एनर्जी होगी, ऐसे करके घूम रहा जो, उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगी। हाँ, बात तो क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा सा बताती है कि नहीं, वो जो है एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होकर वो क्या होनी चाहिए? डिस्क्रीट फॉर्म में होनी चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में विभक्त होनी चाहिए। उसके लिए अकॉर्डिंग टू जो क्वांटम मैकेनिक्स होगी, उस क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये एनर्जी कुछ इस ढंग की बनाई गई। किसके लिए बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वांटम क्या भैया? मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या बनाई गई है? देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये एनर्जी जो यहां पर आती है वह ई बराबर इस तरह की नहीं रहनी चाहिए, एच स्क्वायर जे प्लस 1 अपान 8 पाई स्क्वायर आई, इस रूप में होनी चाहिए। ऐसी एनर्जी हमारे पास मिलनी चाहिए थी। ओके, ये क्या होना चाहिए? इससे मिलनी चाहिए। इस फार्म में जब एनर्जी मिलेगी तो आप जरा सा सोचिए कि इस फार्म की एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी और किस तरह की मिलनी चाहिए। तो एनर्जी इसके लिए हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी मिल रही है वो किस ढंग की मिल रही है। ओके, तो आप इसे नोट कर लिए, बहुत अच्छे। तो यहां से अब देखिए एनर्जी मिली है, तो यहां पर वेयर हम लोग बता देते हैं कि ये जे क्या है। जे जो है वह क्वांटम रोटेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी जे बराबर 0, 1, 2, 3 समथिंग हो जाएगा। ओके, इधर का आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि अब हम लोग इसको डिस्क्रीट फॉर्म में करेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको जा रहा हूं मिटाने, तो ये मिट गया। चलिए, आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छे। इसमें देखिए, इस एनर्जी को हम बना सकते हैं क्या? ध्यान दीजिए, यहां हो जाएगा BCH जे प्लस 1। अब यहां पर क्या है भाई, ये भी बात समझना है। वेयर जो B की वैल्यू है वह H अपान 8 पाई स्क्वायर और इसमें IC। तो ये हमको देखिए एनर्जी मिल रही है। ओके, अब इसके हिसाब से हम वो जो एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी है, उसका हम लोग एक लेवल बनाते हैं कि एनर्जी लेवल 1, फिर 2, 3, इस तरह का एनर्जी लेवल बनाते हैं। तो इसके हिसाब से हमें एनर्जी लेवल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें हम जे की वैल्यू अलग अलग पुटअप कर देते हैं। तो जे की वैल्यू जब 1 आप 0 पुटअप करोगे तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसमें पुट करके देख लो। फिर इसके बाद जब 2 करोगे, इसमें 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू 2 BCH के फॉर्म में आएगी। अगर आप 3 पुट करोगे तो इसमें 6 BCH के फॉर्म में आएगी। इसमें रख रख के चेक कर लो, जैसे आप देखो यहाँ पर। अब इसके बाद मान लीजिए 3 हो गया, 2 हो गया, 3 रखना है तो 3 यहाँ का और ये 4 3 12, यानी कि 12 BCH आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको रखनी है, मान लीजिए 4 लेना, इसके बाद जो 4 आएगा तो 4 यहाँ रखोगे तो यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 20, 5 को 20 BCH। ऐसे फॉर्म में हमको एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी एक एनर्जी का लेवल है। ओके, अब देखिए यहां पर हमने उस एनर्जी को प्रदर्शित कर दिया है। एनर्जी जे बराबर 0 पर, यहां 0 थी, कोई एनर्जी नहीं। फिर इसके बाद ये लेवल इसका अलग अलग हुआ है, जो एनर्जी लेवल है। अब वहां पर जैसे हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये देखा कि वो बता रहा था भाई एकदम कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ये मेन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो डिस्क्रीट होता है, छोटे छोटे फॉर्म में होता है, कि अलग अलग उसके लेवल होते हैं। उस लेवल को हम यहाँ पर देखते हैं। इसी फॉर्म से हम एक चीज़ और निकालते हैं, वेव नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, E उस HC को नीचे ला दीजिए, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा B और यहाँ J और यहाँ J+1, ऐसे फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां देखिएगा, जो E/HC है उसको हम 1/λ लिख सकते हैं।
ओके, और यहाँ से बी और ये जे और यहाँ j+1 हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि E बराबर लिखा जाता है hc/λ होता है। ओके, तो यहाँ से आप hc को यहाँ कर दीजिए तो 1/λ हो जाएगा ऐसे फॉर्म में। 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेव नंबर कहते हैं। अच्छा, तो इसे न्यू बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से b और ये j और यहाँ से +1 इस तरह फॉर्म में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, एकदम बढ़िया लग रहा है, मज़ा भी आ रही है। इसके बाद चलिए और थोड़ा हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये है बच्चा कि इसमें 0 समथिंग रख के निकाला जाए, इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। तो आप बोलो कि अगर हम इसमें 0 रख देंगे या फिर हम निकालना चाहते हैं, एब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं या इमिशन करना चाहते हैं, तो जब अगर यहाँ एक सिलेक्शन रूल भी पता होना चाहिए कि सिलेक्शन रूल ये है और ये सिलेक्शन रूल। तो इसका सिलेक्शन रूल यहाँ पर बच्चों याद रख लीजिए, सिलेक्शन रूल, इसका सिलेक्शन रूल जो है वो डेल्टा जे बराबर +-1। मतलब ये उसी में ट्रांजिशन कर सकता है जिसमें डेल्टा जे की वैल्यू या तो +1 हो और या तो -1 हो, उसी में कर सकता है। इसके अलावा और वो किसी में नहीं कर सकता है। जैसे अगर मान लीजिए वो हायर से लोअर में करता है, राइट ना, तो ये क्या होता है, इमिशन होता है। ये क्या होता है, इमिशन। अगर वो किसी लोअर से हायर में ट्रांजिशन करता है तो आप समझ जाइए कि क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। ये हालात इसकी। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए इसका एब्जॉर्प्शन या इमिशन हम निकालना चाहते हैं। तो सपोज दैट अगर हमें एब्जॉर्प्शन करना है तो 0 से हम कहाँ लेंगे, तो मतलब हमारा जो ये वैल्यू है न्यू बार की वो 0 से कहाँ जाएगी, 1 पर जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, ये j बराबर, बल्कि ऐसे लिखिएगा थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, j बराबर 0 to j बराबर 1 तक। तो यहाँ से j बराबर 1 माइनस j बराबर 0 तक। तो j बराबर 1 का कैसे निकालोगे, आप यहाँ से देख लीजिए। j का मान यहाँ 1 रखिए, तो 1 रखेगा तो यहाँ 1 हाई कितना आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 2b आ जाएगा, उसका मान 0, तो यहाँ से 2b आ जाएगा। ओके, इसी तरह एक और निकाल के चेक कर लीजिए। मान लीजिए ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2 में, राइट। अच्छा, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो इसमें से मान लो 1 से 2 हो रहा है, जैसे यहाँ पर न्यू 1 से कहाँ हो रहा है, j बराबर 2 पर हो रहा है। तो इसके लिए न्यू और यहाँ j बराबर 2 माइनस न्यू j बराबर 1 पे ले लीजिए। तो j बराबर 1 पे ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इस पे देखो 2 रखा जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ चेक कर लीजिए। तो 2 यहाँ और 1 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 6b माइनस, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2b यहाँ आ जाएगा, तो 2b बराबर यहाँ से 2b मिल जाएगा। तो हमारे पास इसमें जो न्यू का अंतराल होगा इन सब के लिए, जैसे न्यू का मान इसके लिए 2b आ गया, इसके लिए 4b आ जाएगा, तो फिर इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए हो जाएगा 6b, 2 का अंतराल होगा, और इसके बाद यहाँ से 8b। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, बड़ा आसान से तरीका है जिससे आप बढ़िया से निकाल सकते हो। तो आइए देखते हैं, इसमें अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो वहाँ एब्जॉर्प्शन दिखा देंगे, अगर बाय द वे ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें एमिशन दिखा देंगे। यह 0 से 1 के बीच में हो सकता है ट्रांजिशन, क्योंकि इसका सिलेक्शन रूल +-1 अलाउ करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिलेक्शन रूल है 0 से 2 में नहीं हो सकता, क्योंकि इस 0 और 2 और 0 के बीच का अंतराल जो है वो 2 का है, और 2 सिलेक्शन रूल नहीं करता, अलाउ नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये अलाउ नहीं करता है। तो इसमें हमेशा 1 1 का अंतर है। तो आप यूँ सोच लो, 0 से 1 में हो सकता है, 1 से 2 में हो सकता है, 2 से 1 में हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, फिर 2 से 3 में हो सकता है, 3 से 4 में हो सकता है। मतलब 1 1 का अंतराल हमें रखना है। तो यहाँ पर इसके लिए हो सकता है, इस पे हो सकता है, और ये हो सकता है, इस पे हो सकता है,
ये हो सकता है, इस पे हो सकता है और ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता कि जैसे आप सोचो कि यहाँ से 4 से 2 में आ जाए तो 2 का अंतराल हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, या 4 से 0 में आ जाए तो 4 का अंतराल होगा, नहीं हो सकता। तो हर